बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे पास हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री यशवंत साहू जी, जिन्होंने जर्नलिज्म में एक नई पहचान बनाई है। शादी समारोह में लोग बोलते थे कि यार आज बारात आए हैं तो आज पी लेते हैं, आज घर में छट्टी है तो पी लेते हैं। हम छत्तीसगढ़िया घर में ना छट्टी मतलब बिना दारू के हो ही नहीं सकता। अब दारू रोज पियोगे तो मौत आनी ही है ना, भले 5 साल में आएगी लेकिन आ जाएगी। वो मौत आपको 70 साल में आनी है, वो अभी 35 साल में खत्म हो जाओगे आप, आधी जीवन खत्म हो जाएगी। अपने ये कंधे पे ना ये दम तोड़ते देखा अपने भाई को, जब एक्सपायर हुए ना तब भी हम लोग पीठ को ऐसा दो तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है बहुत, के ठोकता रहा मैं, नहीं बचा पाया। मैं अगर रोज मैं भी दारू पीने लग जाता ना तो शायद 8.5 लाख सब्सक्राइबर वाले भिलाई टाइम्स का कोई अता पता नहीं होता। 99% खबरें जब अटेंड करता हूँ ना क्राइम की, उसमें सिर्फ नशा होता है। वो सब काम जो नशा के साथ करते थे ना, वो बिना नशा के करके दिखना, आनंद होगा, मंगल होगा ना, बता रहा हूँ। आपके परिवार वाले रो डालेंगे आप लोग के बीच को देख के, यार कैसा आदमी तो बदल गया। हमारे भारत देश की एक अग्रसर होने की स्थिति में आज हम उस गणतंत्र दिवस से विभूषित हुए हैं, और ऐसे समय पे बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे पास हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री यशवंत साहू जी, जिन्होंने जर्नलिज्म में एक नई पहचान बनाई है, एक नया माहौल बनाया पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो लोगों की आवाजें थी, जो दिखाया जाता था, जो परोसा जाता था, इन्होंने निर्भीकता से, निर्मुख होकर, बड़ी प्रखरता से उन तमाम मुद्दों को समाज के सामने लाए और उन्हें लोगों तक जन जन पहुंचाने में। तो आपका परिचय है भिलाई टाइम्स डिजिटल मीडिया के आप फाउंडर, एज इट इज रिपोर्टर, एज इट इज एडिटर, वन मैन आर्मी, जिन्होंने काफी लंबे अरसे से अपने इस पत्रकारिता के क्षेत्र पर आप अपने साखे जमाए हुए हैं, जिनका पिछला अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर में सिटी चीफ के रूप में विगत 10-12 सालों का आपका अनुभव है, और प्रमुख रूप से आज डिजिटल सोशल मीडिया में भी वर्चस्व रहा है, जिनके 8.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब में है, और ऐसे ही इंस्टा में भी लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, फेसबुक में भी हजारों की संख्या में लमसम 40 से 50 हजार फॉलोअर्स है। आज हमारे बीच में मिस्टर यशवंत साहू जी उपस्थित है, जोरदार तालियों से आज उनका स्वागत सम्मान करें। और सबसे पहले हम अपने विशेष अतिथि का स्वागत पौधे से रूप में सुशोभित करने के लिए मैं श्री संजय सर जी से निवेदन करता हूं कि आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। ये लोग ड्रेस कोड में नहीं है जी, जितनी टीम है ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैंट में रहती है जी। आज इन लोग को फ्री छोड़ांगे। हाँ ठीक है, तो आजाद है, वो बढ़िया है। अरे वाह, अच्छा लगा। गमछा बड़े हो तिरंगे का, अब माहौल आया थोड़ा सा। बोधन और अपने आशीष वचन के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय यशवंत साहू जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज हमें आशीष वचन के और इस गणतंत्र दिवस के लिए। आप सबको नमस्कार, जय हिंद। और नशा मुक्ति केंद्र में है और आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी। आप सब स्कूल बहुत तो सब पढ़े ही होंगे मेरे हिसाब से, सब स्कूल गए होंगे ना आप लोग? तो स्कूल में जाते थे, बढ़िया झंडारोहण करते थे, मिठाई मिलती थी, तो वो दिन वापस आप लोग को याद है कि नहीं है? आज के दिन याद आ रहे स्कूल के दिन? रैली भी निकालते थे गाँव में, शहर में, कस्बों में। तो मुझे भी आज यहाँ पे आकर वो दिन याद आ गए। और 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस दिन एक तरह से एक पावर हमारे को दिया गया
कि हर चीज़ का अधिकार दिया गया संविधान में। आप जिस जगह में बैठे इस जगह में बैठने का अधिकार दिया, आप स्कूल जाने का अधिकार मिला, आपको पढ़ने का अधिकार मिला, समाज में सर उठा के जीने का अधिकार मिला, तो वो संविधान की वजह से। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 से जो है संविधान के बाद में जो है जब लागू किया गया, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कि भाई आज से संविधान लागू हो चुका है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे आज़ादी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में है तो नशा के बारे में बात करना मैं ज़्यादा समझूंगा, क्योंकि मैं नशा के बहुत करीब से देखा हूँ नशा को, चीज़ों को, परिवार को बर्बाद होते देखा हूँ, ज़िंदगी तबाह होते देखा हूँ, मौतें होते देखा हूँ, ज़िंदगी मतलब कुछ नहीं बचा है। नशा नाश बोलते हैं ना, नशा नाश है। तो एक लाइन की बात है कि ज़िंदगी का सारा सब नशा नाश है। अब मैं नशा करता हूँ या नहीं करता हूँ ये बात का मैटर है, लेकिन मैं नशा नहीं करता हूँ। और लेकिन अपने आसपास के लोगों को नशा करते देखता हूँ जो आज जो है वो बर्बादी के कगार पे है या फिर बर्बाद हो चुके हैं। और मेरे बड़े भाई आज से 2 साल पहले एक्सपायर हुए वो, और ये नशा ही उसकी बड़ी वजह रही। हम लोग समझाते रहे कि भाई मत पियो मत पियो, लेकिन बोलते ना कि 3 महीने में पीते थे, उसके बाद वो डेली में आने लगे, डेली में आने के बाद वो घंटों में होने लगे। आदमी जब पीता है ना तब नशे के बहुत नज़दीक होता है कि बोले यार चल ना यार पी लेंगे, तो आदमी कुछ दिन बाद बोले 3 महीने हो गए पिए नहीं, तो 3 महीने बाद पी लिए। उसके बाद वही दोस्त फिर फ़ोन करता है यार चल ना यार आज पी लेते हैं, तो आदमी फिर सुबह से लेकर दिन भर अपना काम करता है, उसके बाद शाम होती है उसको तलब होती है यार आज कहाँ पीना है। और क्या मिलता है उस पीने से? क्या आपके अकाउंट में पैसा आता है कि भारत सरकार आपके अकाउंट में पैसा देती भैया आओ दारू पियो और पैसा लेके जाओ? नहीं देती। उल्टा आपका अकाउंट खाली होता है और कुछ नहीं ना, चंद घंटों की नींद के लिए। आप लोगों को लगता होगा कि दारू पीने के बाद नींद अच्छी आती है, परेशानी होती सुबह। अगली जब सुबह उठोगे ना तो आपका पेट दर्द देता है, सिर दर्द देता है और कुछ करने का मन नहीं करता है, आपके मुंह से स्मेल आता है, आदमी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। यार किस आदमी से बात कर रहे हो यार, आदमी से मुंह खोलते ही स्मेल आता है। आपको यही नहीं मालूम होता है कि कल क्या हुआ था कि आज सुबह आप फिर से शुरू करने जा रहे हो। तो नशा नाश है। और मेरे बड़े भाई बड़े भाई का नाम बताता हूँ, गणेश, चूँकि वो भी नशे के एडिक्शन के शिकार हुए। हम लोग उसको भी ऐसी किसी संस्था में लेके जाना चाहते थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई। और कोविड पिछले साल 2 साल आपने देखा, तब कोविड के समय में जो लोग बचे हैं ना वो सब अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से बचे हैं। जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो लड़ने की शक्ति है, जो हमारे अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मैं साइंस की भाषा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि लड़ने की शक्ति को जो होता है वो ज़रूरी होता है शरीर में। लेकिन दारू अब जब आप पीने लगते हो ना तो सब लड़ने की शक्ति आपकी कम हो जाती है। आप सोचते कम हो, आप चलते कम हो, आप भागते कम हो, सब कम हो जाता है। मतलब एकदम आप अपनी खुद ही की उम्र ना एक पैक पी के ना 10 दिन 20 दिन कम करते होगे मेरे हिसाब से, और भी शायद ज़्यादा ही होगा। हर एक पैक में 20 दिन कम होता है आपका। ऐसा कुछ रिसर्चेस कहीं पढ़ा था मैं भी कि यार एक पैक पियो तो आपका 20 दिन कम होता है। वैसे सिगरेट पियोगे ना तो उसका पूरा जो सिस्टम है उसका भी वैसी है। आप अपने फेफड़े को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने पर्यावरण सिस्टम को बर्बाद कर रहे हो, परिवार को बर्बाद कर रहे हो, समाज को बर्बाद कर रहे हो। तो मैं अपने घर पे आता हूँ, मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे हैं अभी। बड़े भाई तो दुनिया में नहीं रहे, भाभी है, 2 बच्चे हैं। हम लोग बहुत केयर टेकर, मतलब बड़े भाई हमारे घर का लाडला था, तो गणेश नाम, तो उसके नाम पे हम लोग सब कुछ रखे हैं। लेकिन उसके दोस्त मिले, ऐसे संगति असर होता है ना, जैसे संगति करोगे वैसा आपका व्यवहार होगा। तो उसकी कुछ बुरे संगति, क्योंकि मैं कैसे इलाके से आता हूँ जहाँ पे शाम 6 बजे के बाद सिर्फ गाली सुनाई देती है। राजनांदगांव में एक लखोली है, अभी सुधर रहा है धीरे धीरे राजनांदगांव। तो आप लोग जानते हैं राजनांदगांव, लखोली सुने हो? हाँ, तो मैं वहीं का पैदा हुआ हूँ, मतलब पैदा तो दुर्ग में हुआ हूँ, गंजपारा दुर्ग में। वहाँ भी जो बस्ती है आसपास की, तो वहाँ भी नशा वाला माहौल है, लखोली में भी नशा वाला माहौल है। फिर भी उस जगह से निकल के आप लोग के बीच में खड़ा हूँ, वो उसके पीछे मैं सब चीज़ों को, कहानियों को बहुत करीब से देखा हूँ कि बर्बाद होते हैं, आबाद नहीं होते। सिर्फ हर एक पैक पे आप बर्बाद होते हो, हर एक नशे पे बर्बाद होते हो। कुछ नहीं रखा है ना, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ पैसा बर्बाद है और परिवार बर्बाद है। तो उस माहौल में मेरे बड़े भाई जो है, अच्छा खासा परिवार चल रहा था। हमारा किराना की दुकान आज भी है, लेकिन भाई ने शुरू किया था। हमारे परिवार को बड़े भाई ने बड़ा मान सम्मान दिया, क्योंकि
सीडी का एक दौर था, सीडी कैसेट्स का। हम लोग पिक्चर देखते थे 3 घंटे वाला, 1.5 घंटे वाला, 1 घंटे वाला। तो वो दुकान हमारे उस गांव में पहला सीडी सेंटर मेरे बड़े भाई ने खोला। 12-15 सीडी दुकानें, मतलब सीडी वो होते प्लेयर होते थे, सीडी प्लेयर। 8-10 टीवी उस समय, सोचो आज से 15 साल पहले की बात है, 10-15 टीवी होती थी, 8-10 सीडी प्लेयर होते थे, अच्छा सेटअप, कम से कम 3000 कैसेट्स होते थे, 3000 फिल्मों की कैसेट्स। वो दुकान का संचालक मेरा बड़ा भाई, जो अब दुनिया में नहीं है, सिर्फ नशे की वजह से, किराना दुकान को बढ़िया संचालित किया, हम लोग को सिखाया। मैं रोज़ सुबह 6 बजे दुकान खोलता था, किराने की दुकान और सीडी सेंटर को, और उस दुकान में बैठे बैठे पढ़ाई भी करता था। तो आज यहाँ पे हूँ। लेकिन जब नशा आता है ना, तो वो सब कुछ तबाह कर देता है। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत करीब से देखा हूँ और बड़ी करीब से आज भी देख रहा हूँ नशे की वजह से जो लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो वो ऐसी जब दिन भर अपना काम करता था तो शाम को उसके दोस्त आते थे, चलने यार आते हैं, तो भाई चले जाते थे तालाब के पार या फिर कहीं और। शादी समारोह में लोग बोलते थे कि यार आज बारात आए तो आज पी लेते हैं, आज घर में छट्टी है तो पी लेते हैं। हम छत्तीसगढ़ी, हर घर में ना छट्टी मतलब बिना दारू के हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत बेकार चीज़ है। जब मेहमान आते हैं ना छट्टी में, तो वो सिर्फ आके दारू ढूंढते हैं, लेकिन घर की लेडीज़ बेचारी सब्जी बनाने काम से लेके सब काम करेंगी घर की लेडीज़, चाहे वो हमारी मेहमान के रूप में आए वो भी काम करती है। सब्जी पोलना बोलते हैं, है ना, भाजी तोड़ना बोलती है, सब खाना बनाएंगे तो भाजी भी तोड़ना पड़ेगा। तो सब काम करने का काम जो होती है महिलाओं को होती है। लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो हम लोग जैसे भाई और जो बड़े टाइप के लोग होते हैं, वो शाम को सिर्फ जुगाड़ में लगे रहते हैं। यार तो छट्टी करा था तो घर में हवे कि नहीं? तो बोले यार नहीं करा हूँ। अरे यार कहाँ छट्टी पे, तो कहाँ मतलब चर्चा अलग, बुराई अलग करे, कहाँ कार्यक्रम है यार साले, मतलब छट्टी में आज दारू नहीं रखे, तो वो एक गलत चीज़ है। तो आजकल आदमी ना छट्टी कराने से पहले चावल दाल के अलावा दारू पेटी की व्यवस्था करता है गाँव में, चाहे वो मोहल्ले में हो चाहे गाँव में। पेटी एकदम फिक्स है यार, और उसका जिम्मेदारी भी एक अलग आदमी देते ना, ये काम करना ये फलाना संभालेगा, उससे पास ले लेना। तो वो घर से थोड़ा सा दूर में वो पेटी लेके रहता है। तो मेहमान लोग आते हैं तो बोले हाँ तो हो गए सब, तो चाय नाश्ता कर लिए, चाय भी पी लिए, बढ़िया नाश्ता कर लिए, छट्टी हो गया, लड़का थोड़ा खिला भी लिए, हो गया अपना काम। लड़के लोग निकल जाते हैं घर से दूर, और मस्त बढ़िया घर के आसपास तालाब का पार भी होता है। अक्सर गाँव में तालाब पार होता ही है। बढ़िया भाई के पास जिसको जिम्मेदारी दी है आबकारी विभाग का, उसके पास पहुँचते हैं, आबकारी जिम्मा दिए भाई वो। तो बोले कितने लोग हो? तो बोले 3 लोग हैं। तो बोले काम करो 2 क्वार्टर दे देता हूँ तो 2 अधीब हो जाओगे। अरे नहीं इतने में क्या होगा, छट्टी में आया भाई के, इतना दूर से आन, भिलाई से राजनांदगांव गए हन, या फिर भिलाई से बालोद गए हन, भिलाई से वहाँ अंबिकापुर गए हन, तो बड़ा, तो ठीक है भैया थोड़ा सा दिल्ली आ जाओ। और कुछ नहीं ना, वो आदमी 2 पैग 3 पैग मारने के बाद ना जब वापस आता है उस कार्यक्रम स्थल में ना, सिर्फ विवाद करता है। विवाद इसलिए करता है कि तोर बहिनी है आज मोला पावनी परिस, ठीक है, तोर बहिनी मोर पावनी परिस। तो अपनी बाई को डांट रहा है, वो अपनी वाइफ को डांट रहा है कि तोर बहिनी आज मोर पास पावनी परिस है, और तोर बहिनी की पति है जो है मोर से आज बात नहीं करी से, और पियत रहो तो साले लड़ाई करते। सोचो मतलब चिंदी सी बात, लेकिन आपको डेयरिंग दे दिया दारू ने, बर्बाद होने का डेयरिंग ना, बात करने का डेयरिंग नहीं दिया, बर्बाद होने का डेयरिंग। और उस कार्यक्रम स्थल को आप 2 पैक दारू की वजह से पूरे सत्यानाश कर देते हो। बेचारा आयोजक जिसने आपको दारू पिलाया वो टेंशन में, जिसके घर में छट्टी है वो टेंशन में, और जिसका परिवार में छोटा सा बच्चा आया है वो बेचारा खुशहाली मनाने के लिए आया है कि भाई मेरे घर में बच्चा आया है, हम सब मिलके खुशी मनाते हैं। तो इसी खुशी मनाने के लिए कराया छट्टी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के गाँव में ना बड़ा तकलीफ है। ये परंपरा को मैं हर जगह जाता हूँ तो गाँव वाले बोलता हूँ कि यार बंद करो यार दारू वारू यार, बढ़िया मस्त उत्सव मनाओ, रामायण रामायण कराओ, परिवार के लोग जब बैठो ना, एक दिन ना कभी ना किसी परिवार में ना, आप किसी त्यौहार के समय ना आप लोग दारू मत पीना। आप लोग दारू छोड़ने के लिए आए हो यहाँ पे, तो जाके भी मत पीना। एक बार कोशिश करना, जब भी आप लोग निकलोगे यहाँ से तो ना बिना दारू के कोई त्यौहार बना के देखना, होली बना के देखना, कितना बढ़िया लगता है। मस्त आप मस्त घर में गुलाल लेके खड़े रहो, जो भी आए बढ़िया लगाओ, गले मिलो, कितना मस्त लगता है। और दारू ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है, आप उस क्वालिटी टाइम को छोड़ देते हो जो क्वालिटी टाइम आपका इंतज़ार करती रहती है। आप लोगों के साथ होली नहीं खेल पाते हो, सिर्फ 4 जन साले गंधा मंधा के साथ बैठे रहते हो, उनके साथ आप होली मना रहे हो, और उतना बड़ा पूरा भला पूरा परिवार जो खुशहाल परिवार वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि मोर डौका आई तो रंग खेलिए, लेकिन वहाँ डौका जहाँ तो वहाँ दारू पिया थे, कैसे हुई?
तो ये ना बदलने की ज़रूरत है। मतलब मैं बता रहा एकदम छोटा सा एग्जाम्पल और एकदम रियल एग्जाम्पल। और बात सहमत हो जो बोला था, छठी, होली, दिवाली और मातर तिहार, मातर तो बिना होकर माते नहीं, ये सोच है ना। लेकिन आप गांव में जाओ, देखो कितना अच्छा, कहीं बिना दारू पिए ये मन तक बढ़िया मातर मना लेते हैं, बढ़िया छठी मना लेते, रामायण होते। और सोचो जो लड़का के आया की खुशी में आप दारू बांटा तो लड़का के उम का जाही बोलते ना कि शुरुआत से जो होते वो ओकर अंदर दिखना शुरू हो जाते। तो इसीलिए कभी सोचूं अपन पीढ़ी ला, अपन भविष्य ला बर्बाद होते हुए। हम छत्तीसगढ़िया मन के साथ एक और दिक्कत है, हम यहाँ अपन भविष्य बिल्कुल चिंता नहीं करन। आज कमाल गए, शाम को आगे घर में खाए बर पैसा, और ठीक है यार टेंशन नहीं है, भविष्य चिंता ही नहीं भाई। मैं अधिकांश परिवार जानता हूँ जो अपन भविष्य बिल्कुल चिंता नहीं करे। लेकिन दूसरे स्टेट के आदमी वाला सोचूं, बिहार के, यूपी के, दिल्ली के, पंजाब के, तमिलनाडु, केरल वाले, जब तक बाहर के है, कौन है जब बाहर के तक जनो यहाँ पे, ये अदर स्टेट्स कितने लोग हैं यहाँ पे? साहब है, 2-4 लोग और होंगे। तो उन लोग को ना परिवार की चिंता होती है, अपने आने वाले कल की चिंता होती है। तो आदमी क्या करता है ना, आज के साथ साथ ना कल भी सोचता है यार कल क्या करूँगा। वो अपना शेड्यूल बनाता है कि कल मेरे को फलाना से मिलना है, कल मेरे को उससे मिलना है, कल ये काम करना है, कल ये निगम जाना है, कल यहाँ पे पंचायत जाना है, पूरा प्लानिंग होता है। हमारे पास कुछ नहीं होता। हम छत्तीसगढ़ियों के साथ बड़ा दिक्कत है कि हमारे पास शेड्यूल ही नहीं होता कि हम कल क्या काम करेंगे। वो बढ़िया मस्त वाइफ बढ़िया टिफिन बना दी है, टिफिन उठाया, अपना निकल गए ड्यूटी में, ड्यूटी कंप्लीट किया, 5 बजा, फ़ोन लगाए, कहाँ जी? तो सुपेला भट्टी मिलना, सुपेला भट्टी मिलने गए, बाहर मिल गए, और पास हाँ यार 200 रुपये कम पड़े थे, लेना मैं हो ना। और जितना कमाया उतना पूरा वहाँ 200 रुपये उड़ा दिया। घर जा रहा है बढ़िया, घर ना तो घर एकदम संभल के घर तक जाते हैं ना, घर में जाने के बाद पता नहीं कौन सा उनको एनर्जी बूस्ट मिल जाता है, तलवार निकाले, उसके बाद सबसे लड़ना चालू। बेटे को अलग टॉर्चर कर रहे हैं, 3 साल स्कूल नहीं जा, बीवी को अलग टॉर्चर कर रहे हैं कि तोर खाना में आज नमक नहीं दिसे, कि कहाँ गिरे हस, काबर गिरे हस, 10 टाइप के सवाल। अरे भाई अभी बिना नशा के अगर पूछ लोगे ना इस बात को, बच्चे से पूछोगे कितना गदगद हो जाएगा आपका बच्चा कि मेरा बाप आज बिना नशा के पूछ रहा है कि पढ़ाई आज क्या हुई है। अरे कई लोग को पता ही नहीं होता कि उसका बेटा कौन सी क्लास में है, कौन से सेक्शन में ही नहीं मालूम, कौन टीचर देखते ये भी नहीं मालूम, और कौन सा अभी पढ़ाई हुई है, उसका एग्जाम हुआ है कि नहीं हुआ है, रिजल्ट कितना है ये तक नहीं मालूम, सिर्फ नशे की वजह से। अब कभी बिना नशे के ना आप लोग घर जाओगे ना, वापस आप लोग यहाँ सुधर के जाओगे ना, तो यही कोशिश करना कि वो सब काम जो नशा के साथ करते थे ना वो बिना नशा के करके दिखना, आनंद होगा, मंगल होगा ना, बता रहा हूँ। आपके परिवार वाले रो डालेंगे आप लोग के बीच को देख के, यार कैसा आदमी तो बदल गया। मतलब इसी बदलने को देखने के लिए वो आदमी आपको यहाँ भेजे हैं। अब वापस जाओगे ना, उसके बाद ना जो अनुभव करोगे अलग ही अनुभूति होती है ना, मतलब नशा छोड़ने के बाद जो है ना अलग ही मन करता है। तो मेरे बड़े भाई जो नशे की गिरफ्त में आए, और गिरफ्त में आने के बाद 2021 में ना वो एक्सपायर कर गए। अब बड़ा चैलेंजिंग, बेटा 10 साल, बेटी 7 साल की, बाप का साया नहीं। अब सोचो उन बच्चों पे क्या बीती होगी मेरे घर में, इनके बाप का साया नहीं। हम लोग तो अच्छे हैं कि चलो हम लोग हैं, मैं छोटा भाई सबसे छोटा हूँ, मेरे और मंजिले वाले भाई हैं, हम 2 भाई हैं, माँ पापा है, परिवार संपन्न परिवार है, लेकिन हम लोग बहुत गरीबी देखे हैं। मैं जब स्कूल जाता था ना तो बर्तन मांझ के जाता था स्कूल, कोचिंग जाता था, और कोचिंग के पास ऐसा ना ऐसा हाथ रखता था मैं, ताकि मेरे काले वाले हाथ लोगों को ना दिखे, बाकी बच्चों को ना दिखे। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, दुर्ग में पैदा हुआ हूँ, गंजपारा में, मेरा नानी गाँव दुर्ग है गंजपारा। उसके बाद यहाँ से क्लास 2 1-2 कक्षा करने के बाद मैं अपने राजनांदगांव चले गया, लखोली। सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ा हूँ मैं, मध्याह्न भोजन तक का खाना खाया हूँ मैं। कढ़ी चावल बोले उस समय, कढ़ी चावल मिलता कि नहीं बोले, कढ़ी चावल मिलते हैं। तो उस टाइम थाली लेके हम लोग स्कूल जाते थे कि स्कूल में खाना मिलेगा, उसके बाद चिंता नहीं रहे खाना का, बढ़िया पढ़ो खाओ मस्त रहो। तो वो सब करते थे। लेकिन हाँ, दुख इस बात का है कि उस बैच में जब मैं 8वीं क्लास तक इस सरकारी स्कूल में पढ़ा, उस बैच में जो मेरे साथ पढ़े उनको देखता हूँ, और मुझे वो लोग देखते हैं ना तो वो लोग आंसू आ जाते हैं उन लोग को देख के, क्योंकि वो हमाली काम कर रहे हैं, कोई हमाली कर रहा है, कोई ठेला भी चला रहा है, और उन लोग मुझे देखते हैं, बोले यार तो वीडियो मोबाइल में देखते हो यशवंत भाई, तो भाभी खूब देखते हो तो वीडियो ला। अब सोचो कैसा लगता होगा कि हम लोग एक साथ पढ़े हैं, वो उसका पूरा परिवार मेरा वीडियो देख रहा है, वो खुद भी वीडियो देख रहा है, उसको सिर्फ अफसोस होता है कि यशवंत भाई स्कूल जाए के बाद जब घर से लौटर ना तो दारू नहीं पीते ना तो आज तोड़ जैसे रहते हो। अब सोचो 8 लाख 8.5 लाख सब्सक्राइबर है, 8.5 लाख आदमी मन हमारे चैनल देखते हैं। अब 8.5 लाख लोग यहीं पर नहीं होते, इतनी भिलाई की आबादी नहीं है 8.5 लाख।
भिलाई शहर की आबादी नहीं है, उतने लोग हमारी वीडियो को देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। अब क्यों सब्सक्राइब करके रखे हैं? कि भाई मैं कुछ अच्छा बोलता हूँ ना, कुछ अच्छा वीडियो बनाता हूँ, कुछ अच्छी खबरें दिखाता हूँ ना। अब अच्छी खबरें कैसे दिखाता हूँ? अच्छा पढ़ा होऊंगा ना, अच्छे माहौल में रहूँगा ना, अच्छा संस्कार में रहूँगा ना। अब इसीलिए इस जगह पे हूँ और अच्छी सोच के साथ आया हूँ। मैं अगर रोज़ मैं भी दारू पीने लग जाता ना, तो शायद 8.5 लाख सब्सक्राइबर वाले भिलाई टाइम्स का कोई अता पता नहीं होता, और आप लोग को सड़क नाली समस्या से लेके क्राइम की खबरें नहीं मिलती। अब क्राइम की खबरें पे आ रहा हूँ तो मैं 99% खबरें जब अटेंड करता हूँ ना क्राइम की, उसमें सिर्फ नशा होता है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सुपेला चौक से ये चौक जो है पावर हाउस की ओर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक चालक नशे में धूत थे। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि जिस दिन हम लोग ये खबर बनाए हो कि यार आदमी बहुत सीधा साधा था और वो नशे में बिल्कुल नहीं था, फिर भी मर गया। ऐसा बहुत एक आध बार कभी कभी बनाते हैं। 99% खबरें हमें यही बनानी पड़ती है, वो नशे में धूत था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी लहराई और वो ट्रक के नीचे जा घुसा, और नशा होने की वजह से वो आदमी हेलमेट भी नहीं पहना था और सिर तक कुचल गया, सिर्फ नशा के कारण। नशा करता है करके वो आदमी हेलमेट ही पहना, और हेलमेट ही पहना तो उसकी गाड़ी लहरा गई। अच्छा, नशा करने के बाद गाड़ी लहराती नहीं? लहराता ना, बट ऑब्वियस लहराता ही है, क्योंकि वो पता नहीं अलग ही टाइप का वो दिमाग में चलते रहता है। 1 ठो 2 ठो दिखता है और लगता है कि ज़मीन ऊपर है, ऐसा होता है ना। गोली खाने के बाद और ज़्यादा दिखता होगा ये, है ना। गोली खाते जो लोग, नशा के साथ सूखा नशा करते हैं जो लोग, क्योंकि मैं सब जानता हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ सब चीज़ों को, बहुत करीब से, क्योंकि मेरे कई यार दोस्त जो है सब करते भी हैं। मेरे को बोलते यार तू आता नहीं, टाइम नहीं देता। भाई मेरे को मन नहीं करता यार, मेरे को एकदम 1% मन नहीं करता दारू पीने का, 1% नहीं करता। तो फिर भी तू आग बैठा कर, मैं क्या करूंगा यार तुम्हारे बीच बैठ के यार, अपना क्वालिटी टाइम को तुम खराब करूंगा तुम्हारे दारू पीने के। हाँ, अगर तुमको बैठना है तो आ जाओ मेरे ऑफिस, मस्त बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, काम की बात करेंगे। तुम भविष्य में क्या कर सकते हो उसकी बात करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं उसकी बात करेंगे। अरे यार भविष्य की चिंता कर लो, छोटे छोटे बच्चे सबके, उन बच्चों को क्या खिलाओगे भविष्य में, क्या पढ़ाओगे, ये चिंता कर लो। फिर बाद में वही फोन आता है, सुन भाई यार वो तो भतीजा के यार एडमिशन नहीं होता यार डीवी में, करवा दे बेका। ते काबर नहीं करा सकत है यार, थोड़ा सा पैसा वैसा दिक्कत है। पैसा काबर दिक्कत है? बाकी पूरा समय तो दारू पिए थे यार, जोड़ के रखते तो बढ़िया डोनेशन दे के खुद ही करा डालते थे एडमिशन ला, मोर जरूरत नहीं पड़ती। वो सबके एक जो बर्बादी के जो जड़ है ना, मैं तुम्हारे से विनती करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ से अपनी करूँ ना, कोई भी त्यौहार आई, कोई भी पर्व आई, जनवरी या फरवरी वगैरह में कुछ ना कुछ आई, काकरो घर शादी हुई, काकरो घर छठी हुई, बिना नशा के जाके देखूँ, और उसके बाद जो आनंद आई ना, वो मोला हो सके फ़ोन करके जरूर बताओ, वो नंबर ला नोट कर लूँ, या फिर कल्याणी साला बताओ, अजय कल्याणी साहब, कल्याणी का सरनेम नो हरे। मैं एक दिन पूछे हूँ कि अजय सर ये अजय कल्याणी, मतलब कल्याणी पहली बार सुना, कोई सरनेम वरनेम होता है क्या? तो बोले बस वो कल्याण करते करते लोगों ने मुझे कल्याणी कहना शुरू कर दिया, तो अजय कल्याणी लिखने लग गए, और देखो कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र इसका नाम भी है। सर सरनेम नहीं ना? नहीं, सरनेम ही नहीं, बताओ, कल्याणी कोई सरनेम ही नहीं है। आप लोग को ये लगा होगा कि अजय कल्याणी कोई सरनेम होता होगा, जैसे साहू चंद्राकर होता है ना, वैसी टाइप का कोई सरनेम होगा करके, लेकिन नहीं, सरनेम बिल्कुल नहीं है। कल्याण करते करते इस आदमी का नाम जुड़ के सोचो, अजय कल्याणी। कल्याण इतना करो कि नाम के साथ आपको वो जोड़े जाए, और काम ऐसा करो कि 4 जन याद करे यार फलाना आदमी मर गया। और याद सिर्फ एक ही दिन ही करे, अक्सर होते कि आदमी जब मरता है ना, मरने के बाद ना शमशान घाट पहुंचेंगे, पर सब लोग इकट्ठा हो यार कल ही मिले था यार, लग ही नहीं रहा था आदमी आज मर जाएगा, अरे परसों बात हुई थी यार, अपने बच्चे के बारे में बताया था यार। सिर्फ 1 घंटा ना बढ़िया शोक सभा हुआ, शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित किए, अपने अपने घर चले गए। और भगवान कसम उसके बाद ना 1 दिन 2 दिन, तीसरा दिन घंटा कोई याद नहीं करता। आप मर जाओगे ना, तीसरा दिन आपको कोई याद नहीं करेगा, आपका परिवार भी आपको थोड़ा सा भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वही लोग याद करेंगे जो आपकी बीवी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो। आपका भाई भी शायद थोड़ा सा कम याद करेगा। ठीक है यार, आगे हो गया, चलो हो गया, जाने वाले चले गए, हम क्या करें, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपका काम ऐसा होना चाहिए, आपकी ज़रूरत ऐसी होनी चाहिए, यार वो आदमी नहीं यार, बेचारा उसके बिना कोई काम ही नहीं हो रहा यार, वो आदमी सब काम संभाल लेता था यार मेरा, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो आपके, या दफ्तर का काम हो, या जिस दुकान में काम करते हो वहाँ का काम हो, उस आदमी को पल पल का एहसास आप करा दिए ना, तब आपका जीना सार्थक है।
ये तो आपके बगैर उनकी ज़िंदगी चल रही तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं आपके जीने का। मैं अपने ऑफिस वाले बोलता हूँ यार आपका एहसास मुझे ऐसा होना चाहिए कि यार उसके बगैर मेरा काम ही नहीं चल रहा है। अगर हाँ उसके बगैर मेरा काम अगर हो गया तो उस आदमी के लिए संकट वाली बात है कि वो क्या काम करता है। मुझे ज़रूरत ही नहीं उस आदमी की, उसके बगैर भी मेरा काम चल जा रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ मैं किसी जगह में फंस जाऊँ, किसी जगह में अटक जाऊँ, यार वो ये काम तो साला वही कर सकता है, तब उसकी ज़रूरत की वैल्यू समझ आती है और उस आदमी का काम समझ आता है कि यार वो काम का आदमी था। मैं जब जिस संस्थान में था ना, दैनिक भास्कर में 10 साल रहा। मैंने शुरुआत दैनिक भास्कर से किया और बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ाई करते करते दैनिक भास्कर में ज्वाइन किया। 3 साल रहा राजनांदगांव के बाद 14 में भिलाई आया और एजुकेशन, नगर निगम, प्रशासनिक, पॉलिटिकल, वो सब बीट, सिर्फ बीएसपी बीट में काम नहीं कर पाया। बीएसपी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है तो नट बोल्ट वाला मामला है तो मेरे को उतना ज़्यादा समझ नहीं आया। लेकिन ऑलमोस्ट सारी बीट पे मैं काम किया हूँ, सारे विषयों की खबर मैं लिखा हूँ। सब विषय मुझे पता है कि यार किस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। महिला बाल विकास डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं आप लोग, पुनर्वास समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि सब क्या क्या होता है। तो जब यहाँ पे आया ना तो समझ आने लगा कि यार कितना मैं तो अब जब शादी हुई 2015 में मेरी, तो उससे पहले मैं अपने घर का आटा वाटा दाल कुछ नहीं आता, सिलेंडर कैसे मिलता है ये तक नहीं मालूम था मेरे को। तो भगवान कसम सिलेंडर कैसे मिलता है ये नहीं मालूम था। लेकिन शादी होने के बाद समझ आया कि यार आपकी ज़िंदगी चलने के लिए तो आपको तो सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा, और सिलेंडर खरीदने के लिए आपको तो वोटर उसमें होना चाहिए, राशन कार्ड वगैरह होना चाहिए आपके पास। राशन कार्ड भी नहीं था हमारे पास, तो हम घर राजनांदगांव, हम यहाँ भिलाई में शिफ्ट हो गए। तो फिर राशन कार्ड वगैरह अपडेट कराए, आधार कार्ड बनवाए, सब कुछ बनवाए। दाल आटे का भाव पता चला जब मैं पापा को पूछता था, पापा वो आज वो क्या पूछते थे मेरे पापा कि आज क्या खाया, पापा वो मुरई खाए। हाँ मुरई महंगा 40 रुपये किलो चलत मुरई है। मेरे पापा मेरे बताते थे हाँ पापा मुझे पता है, मार्केट गया हूँ लेके आया हूँ। तो मुझे भी पता चलने लगा दाल आटे का भाव क्या होता है। शादी करने के बाद जिम्मेदारी जब आती है ना, और उसके बाद मैं तो लव मैरिज किया हूँ तो मुझे लोग अलग टाइप के देखने लगे कि यार ये लव मैरिज किया है ये तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरे सामने चैलेंज था कि उन लोगों को आईना दिखाने का कि मैं बर्बाद नहीं आबाद होऊंगा। और आज मेरी पत्नी मेरे हर पल मेरे साथ रहती है, हर साथ देती है। आज भिलाई टाइम्स को शुरू करने में उसका बड़ा योगदान है और इसीलिए आज आपके बीच खड़े होकर मैं तिरंगे के नीचे भाषण दे पा रहा हूँ। भारत माता है, गांधी जी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं दारू से दूर रहा, नशे से दूर रहा, जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, परिवार का ख्याल आया, भविष्य की चिंता हुई। जब दैनिक भास्कर छोड़ा ना तो लोग भी देखने बोलने लगे थे तो खत्म हो जाएगा, भास्कर के बाद अब किसी को कोई पूछेगा नहीं। अरे यार 9 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, 9 लोग को नौकरी दे पाया हूँ, इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है कि पूछने वाली बात करे। और जब शहर में निकलो ना तो देखो भिलाई टाइम्स वाला जा रहा है, वो देखो भिलाई टाइम्स वाले के मम्मी पापा जा रहे हैं। मेरे पापा को पूछना, मेरी मम्मी को भी पूछना, मेरी माँ रोज़ फ़ोन करके बताती है आज बेटा तेरा फलाना आदमी मिला था, तेरे सब्सक्राइबर मिला था। वो छत्तीसगढ़ी बोलती है तो सब्सक्राइबर मिली तो वीडियो देखते, बता रहे थे कि छोटू बहुत अच्छे काम करते हैं। छोटू बोलता मेरे घर में मेरे को। तो मेरे माँ बाप का सीना रोज़ ना हर पल चौड़ा होता होगा जब कोई मिलने आता होगा और बोलता होगा कि आंटी वो छोटू भैया के वीडियो देखे हो, छोटू भैया बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मेरी मम्मी बड़ा चढ़ा जाती है सीना उनका, मेरे पापा का सीना चढ़ा जाता है कि किसी चौक में जब खड़े होते हैं ना तो जब मेरी चर्चा होती है यार अपने लखोली के लड़का आज देखो कहाँ पे है। पूरा छत्तीसगढ़ के लगभग मुझे लगता है कि हर जिले में हमारे सब्सक्राइबर है, सिर्फ इसीलिए कि कोई काम की वजह से कि हमारा काम ऐसा है कि लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। मैं अगर बोल दूं कि भैया ये जगह खराब है तो खराब है, क्योंकि मैं सही बताता हूँ, सही चीज़ को दिखाता हूँ, भले ही उसमें मेरे अपने लोग क्यों ना हो। कि गलत है तो यार गलत है। कई मेरे दोस्त यार हैं जिनकी खबरें में लिखा हूँ कि ये गलत है, आपने गलत काम किया। तो सच के साथ रहो, हमेशा अच्छा मिलेगा। नशा छोड़ देना। मैं एक बात बोला हूँ कि आप लोग जब यहाँ से निकलोगे ना तो परिवार के साथ वो वक्त बिताना जो नशे में बिताते थे, इस बार बिना नशे के बिता के देखना, मन आनंद हो जाएगा, जीवन मंगल हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ना ज़िंदगी। अभी आपकी एज क्या है? 30। मेरे आपका 93 डेट ऑफ बर्थ होगा, 93। मैं 91 वाला हूँ, मेरी 32-33 साल एज है। तो बहुत बड़ी ज़िंदगी ना, मतलब मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आए कि मुझे लगा यार अब ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में, कुछ नहीं है, असफलता है। लेकिन वो चंद घंटों का वक्त है, चंद समय का वक्त है, वो असफलता कुछ क्षणिक भर के है ना। लेकिन आप उसको असफलता साइड कर दो ना यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। 100 साल बोलते हैं भगवान, 100 साल आदमी को उम्र है, सर सही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम 70-80 तक टच कर जा रहे हैं।
अरे यार आपके सामने 30 साल का जीवन बचा है, 40 साल का जीवन बचा है। आपको पता है 40 साल में आप कहाँ रहोगे? नहीं मालूम है, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है, ये मान के चलो। मौत तो नहीं आएगी, इतना गारंटी रखो। मतलब खुद से करोगे तो मौत आएगी, और खुद से कुछ मत करो तो मौत बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब ऐसा कोई काम ही मत करो ना यार कि मौत तत्काल आ जाए। अब दारू रोज पियोगे तो मौत आनी ही है ना, भले 5 साल में आएगी लेकिन आ जाएगी। वो मौत आपको 70 साल में आनी है, वो अभी 35 साल में खत्म हो जाओगे आप, आधी जीवन खत्म हो जाएगी। तो दारू से मत पियो ना, 70 साल जियोगे, एक से एक चीजें देखने को मिलेगी। मोदी जी देखने को मिलेंगे हम लोग को। पता था राम मंदिर देख पा रहे हो आप लोग? राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। हमारे बाप दादा सपना देखते रह गए, मर गए, सिरा गए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है, हम सबका मतलब हम लोग को तो अपने इसको लिखना चाहिए कि 22 जनवरी 2024 महत्वपूर्ण दिन, इससे बड़ा दिन कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग वो जीवन देख पा रहे हो। मुझे लगता है कि आने वाला समय और कितने सारे बड़े 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 दिन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े गौरवशाली पल देखने को मिलेंगे। तो जिंदा रहना पड़ेगा ना उसके लिए। जिंदा रहने पड़ने के लिए नशा छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा पका तो नहीं रहा हूँ मैं पकाने टाइप को, मतलब मुझे पता नहीं ये सब कितना अंदर से कहाँ से आगे इतना बोलने का नहीं मालूम था कितना, क्योंकि मैं ये सब गणतंत्र दिवस वगैरह में जब कभी स्कूल टाइम के बाद कहीं जाने का मौका नहीं मिला कि आज पहली बार झंडा फहराया अपने हाथों से। अच्छा लगा सर, आप थैंक यू। क्योंकि उस दिन आप फ़ोन किए, बोले यार यशवंत भाई आपको आना है, तो बोला भैया मैं नेता होता तो हूँ नहीं। बोले नेता नहीं हो भैया तब भी इसलिए आना है, बोले हम नेता बुलाते ही नहीं। बोले ठीक है भैया, ये भी सही है। तो चलो, तो ये इसी बहाने पहली बार गणतंत्र दिवस में मैं झंडारोहण किया। और वो जो कहानी बताया ना, एक एक बात सच है, एक एक बात। मेरे भाई नशे की वजह से एक्सपायर हो गए दुनिया में, और नशा किए करके उनका किडनी फेलियर हुआ, और किडनी फेलियर होने की वजह से वो कोरोना से लड़ नहीं पाए, और लगभग 16 दिन सरवाइव किए। मैं उन 16 दिन में कम से कम 10 दिन तो मैं साथ में था। अपने ये कंधे पे ना ये दम तोड़ते देखा अपने भाई को। जब एक्सपायर हुए ना, तब भी हम लोग पीठ को ऐसा दो तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है बहुत, कि ठोकता रहा मैं, नहीं बचा पाए, खत्म हो गए। 16 मई की तारीख है। तो आप लोग नशा छोड़ दो, ज़िंदगी सुधर जाएगी, ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। मस्त बढ़िया जूता पहनोगे, बढ़िया जीन्स पहनोगे, बढ़िया बेल्ट सूट बूट, बढ़िया लोग सैल्यूट करते हैं यार आपको। जहाँ नशा करो साले मंधा है, क्या बात करते थे मंधास पे, यही चीज़ बोलते ना, अरे वो साले बड़बड़ कर रहे थे दिन भर। क्या मिला आपको? गाली। साले बड़बड़ कर रहे थे, मंधा गंजा। अरे यार क्या रखा है जीवन में जी। हाँ, अब सरकार को बोलो कि सरकार को बोलो दारू बंद। मैं कई ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो बोलते हैं भैया आप सरकार को क्यों नहीं बोलते दारू बंद करने के लिए? मंधा ना, दारू पिया, बढ़िया दारू भट्टी बाहर मिल गया वो आदमी। कई लोग ऐसे मिले मेरे को, आप मेरी वीडियो देखोगे मिलेंगे आपको, नशेड़ी लोग ऐसे मिलेंगे। बोले भैया नशा इसलिए करता हूँ क्योंकि सामने मेरे घर के दारू भट्टी है। दारू भट्टी बोलते कि दारू ले बरा, क्या विज्ञापन निकाल रहे हैं कि दारू लो, खरीदो, पियो। आज तक सरकारी शराब दुकान वाले दारू विज्ञापन नहीं निकालते, फिर भी आप लोग दौड़े दौड़े आप लोग जाते हो दारू पीने, आप लोग जाते हो। अरे सरकार अपना काम कर रही है। सरकार तो ये बोलती है कि भाई दारू दुकान है, जिसको पीना है आके पियो, और जिसको बर्बाद होना है वो पियो। सरकार ये नहीं बोलती बर्बाद होना है, लेकिन समझना आपको है, समझना आपको है कि बर्बाद होना है कि आपको आबाद होना है। तो वो लोग बोलते हैं कि भैया दारू दुकान सामने से पीता हूँ। अरे यार इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति अच्छे सोच की होनी चाहिए, भविष्य चिंता होनी चाहिए। छूट जाएगा ऑटोमेटिक, बंद कर दो। कुछ अच्छा सोचो ना, मतलब अच्छा सोचोगे ना अच्छा होता है, आप बुरा सोचोगे ना तो वही होता है। तो इसलिए कभी कहना अच्छा सोचो। कभी सोचना कि आप बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में बैठे हो, सोच लेना। कभी मन करता है फ्री यार, फोकट कौन सा रिचार्ज कराना पड़ेगा सोचने के लिए। सोच लेना कि आप हवाई जहाज में घूम रहे हो, सोच लेना ताजमहल के में डिनर कर रहे हो, नहीं होता तब भी सोच लेना। ताजमहल में कभी डिनर नहीं होता, सोच लेना कैंडल लाइट डिनर मुमताज जी के साथ में। तो ऐसे सोचना चाहिए, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम हो गया, मेरे को एक जगह कार्यक्रम में स्टेडियम जाना है, फैमिली लेके मेरी वाइफ इंतजार कर रही है। तो आप लोग बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, जीवन बहुत लंबा है। जी कुछ पूछना चाहते हो? जी भिलाई टाइम्स, भिलाई टाइम्स मेरे अपने शहर का नाम है, भिलाई टाइम्स, और इसमें अपने लोग हैं। आप यहाँ से जब निकलोगे ना, मोबाइल तो अलाउ नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ से निकलने के बाद चैनल जरूर देखना भिलाई टाइम्स, उसमें अच्छे अच्छे वीडियो, मेरे इंटरव्यू भी ना। सब्सक्राइब कियो? अच्छा ग्रुप में हो, तो यहाँ कैसे आ गए? आ गए ना, तो सुधर जाना भैया, मत पीना। हाँ सुधर के जी।